दोस्तों आज चेन्नई और कोलकाता के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को खूब धोया, लेकिन फिर कोलकाता ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीम चेन्नई और कोलकाता एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने सामने हुई। इस मुकाबले में चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर थी। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग करने आए सचिन रविंद्र के साथ देवो कानवे की खतरनाक जोड़ी। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत कानवे ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपना खाता खोला। पहले ओवर में वैभव ने केवल 6 रन खर्च किए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोइन अली शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाई। इस ओवर में चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केवल 4 रन बना पाए। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 10 रनों तक पहुंच पाया। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रविंद्र ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 3 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में एक बार फिर मोइन अली। इस बार मोइन अली ने पहले ही गेंद पर कानवे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 16 रनों के स्कोर पर दिला दी। कानवे अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 12 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और चेन्नई को पहला झटका लग गया। चेन्नई की तरफ से अब रविंद्र का साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी आ चुके थे, लेकिन मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया, बल्कि एक विकेट भी निकालकर अपनी टीम को दे दिया। चेन्नई का स्कोर 4 ओवर में केवल 16 रन एक विकेट पर बन पाया। कोलकाता की टीम ने 5वें ओवर में गेंदबाजी लाइनअप में बदलाव किया और इस बार हर्षित राणा को बुलाया। हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर सचिन रविंद्र छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट खो बैठे और अजिंक्य रहाणे को आसान सा कैच दे दिया। चेन्नई की टीम को बैक टू बैक दूसरा झटका केवल 16 रनों के स्कोर पर लग गया। रविंद्र अपनी टीम के लिए केवल 9 गेंद पर 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए विजय शंकर आ चुके थे। 5 ओवर में चेन्नई की टीम केवल 18 रन 2 विकेट खोकर बन पाई। कोलकाता की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत विजय शंकर ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद को भी विजय शंकर ने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने शानदार छक्का लगाकर किया। 7 ओवर में चेन्नई का स्कोर 2 विकेट पर 43 रन बन चुका था। चेन्नई की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। कोलकाता की तरफ से 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हर्षित राणा ने चेन्नई के बल्लेबाजों को अपने कब्जे में फंसा कर रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने चौका लगाकर अपनी टीम को 8 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में कोलकाता ने गेंदबाजी के लिए सुनील नारायण को बुलाया। 9 ओवर में चेन्नई का स्कोर 56 रन बन गया। कोलकाता की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए वरुण ने ओवर की चौथी ही गेंद पर विजय शंकर को इस बार पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 59 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन राहुल त्रिपाठी अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शिवम दुबे आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 61 रनों तक पहुंचाया। कोलकाता की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 65 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। राहुल त्रिपाठी अपनी टीम के लिए केवल 22 गेंद पर 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। अब मैदान पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए रविचंद्र अश्विन आ चुके थे। कोलकाता की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोइन अली। कोलकाता का स्कोर 12 ओवर में 69 रन 4 विकेट पर बन पाया। 13वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा।
बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रविचंद्र अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। शिवम दुबे का साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 13 ओवर में 70 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण ने तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 71 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 6 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन शिवम दुबे मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने। अब दीपक हुडा आ चुके थे। कोलकाता की तरफ से 15वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती ने दूसरी ही गेंद पर दीपक हुड्डा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की टीम को तबाह कर दिया, लेकिन शिवम दुबे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, लेकिन सुनील नारायण ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई की टीम ने 75 रनों पर ही अपने 8 बल्लेबाज को दिए। धोनी टीम के लिए केवल 4 गेंद पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नूर अहमद, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। केवल 1 रन बनाकर वैभव अरोड़ा के शिकार हो गए और चेन्नई की टीम ने 19 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे। शिवम दुबे ने अंतिम ओवर में 2 चौका जड़कर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया और कोलकाता के सामने 103 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डी कॉक के साथ सुनील नारायण। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक छक्का जोड़कर इनका स्वागत किया और टीम का खाता खोला और पहले ही ओवर में कोलकाता का स्कोर 7 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अंशुल कंबोज। इस बार इनका स्वागत डिकॉक ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर इस ओवर से 12 रन बटोर ली और अपनी टीम को 2 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इस ओवर में डिकॉक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। चौथी और अंतिम गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान में दहाड़ लग रहे थे। चौथे ओवर में चेन्नई ने गेंदबाजी में बदलाव किया और अश्विन को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर उनकी जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 4 ओवर में ही 46 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में चेन्नई ने एक बार फिर अंशुल कंबोज को गेंदबाजी के लिए बुलाया और अंशुल ने आते ही पहले ही गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 46 रनों के स्कोर पर दिला दी। डिकॉक अपनी टीम के लिए 16 गेंद पर 23 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुनील नारायण अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 53 रनों तक पहुंच चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए खलील अहमद, लेकिन इस बार इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। अब कोलकाता को जीत के लिए केवल 44 रनों की और जरूरत थी। वही अजिंक्य रहाणे ने चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 18 रन बटोर ली और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविचंद्र अश्विन, लेकिन इस ओवर में सुनील नारायण ने तूफान मचा दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर 2 खतरनाक छक्का जड़कर अश्विन की कुटाई कर दी और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 85 रनों तक पहुंचा दिया। 80 रनों। चेन्नई की तरफ से 8वें ओवर में बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव दिखाओ और इस बार धोनी ने फिरकी के जादूगर नूर अहमद को बुलाया और नूर अहमद ने पहले ही गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 85 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए 18 गेंद पर 44 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने आए रिंकू सिंह। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। अजिंक्य रहाणे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। खलील अहमद से लेकर अंशुल कंबोज, यहां तक कि रविचंद्र अश्विन और नूर अहमद की भी जमकर कुटाई कर रहे थे और देखते ही देखते कोलकाता की टीम जीत की तरफ बढ़ चुकी थी।
यहां तक कि खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी पहली बार कप्तानी कर रहे थे, लेकिन टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 10 ओवर में अपने टीम को 98 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था और अब जीत के लिए कोलकाता को केवल 3 रनों की जरूरत थी। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन पहले ही गेंद पर रिंकू सिंह ने जडेजा के खिलाफ करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और कोलकाता की टीम ने चेन्नई को उनके घर में हराकर एक नया कीर्तिमान रच दिया। कोलकाता की जीत देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। चेन्नई के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से चेन्नई के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, चेन्नई की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर